हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनी स्वागत करता हूं आपका हमारे एजुकेशनल यूट्यूब चैनल ग्लोबल एजू पॉइंट में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, लॉकडाउन के समय में हम यूट्यूब के माध्यम से आपको पढ़ा रहे हैं। तो अब हम 10th क्लास की स्टेज 1.4 लेकर आए हैं आपके सामने। हम एक्सरसाइज 1.1, 2, 3 करवा चुके हैं, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उनको जाकर पहले देख लीजिएगा, ताकि आपको ये एक्सरसाइज भी समझ में आ जाए। अब 1.4 में क्या है? 1.4 करवाने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। देखिए क्या है, रैशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सप्रेशंस। इसमें क्या आता है, ये देखिए रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं। हमने मान लिया कि x कोई एक रैशनल नंबर है। अगर x कोई रैशनल नंबर है, तो यह p बाई क्यू की फॉर्म में होगा। p बाई क्यू की फॉर्म में होगा, पता है आपको। और q नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन इसके लिए होती है, p बाई क्यू की फॉर्म और q नॉट इक्वल टू 0। ये p और q इंटीजर्स होते हैं। अब डेसिमल एक्सपेंशन आता है इसको। जब p बाई क्यू को हम डेसिमल में एक्सपेंड करते हैं, मतलब p को q से भाग करते हैं, तो डेसिमल एक्सपेंशन बनता है उसका। तब दो चीज़ें आती है हमारे पास। एक होता है डेसिमल्स वाले जो संख्याएं बनेगी, वो दो चीज़ों में डिवाइड होती हैं, एक तो टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग। और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। ये दो चीजें हैं। अब आपको इनके बारे में बताता हूँ मैं। टर्मिनेटिंग कौन सी होती हैं? वे संख्याएं जिनको, जैसे p को हमने q से भाग किया, तो वे संख्याएं जो भाग करने पर डेसिमल्स को एक स्पेशल पॉइंट पर रोक देती है, उसे आगे भाग नहीं होती, मतलब, तो वो होती है टर्मिनेटिंग। अब एग्जाम्पल लेते हैं हम। एग्जाम्पल ले लिया 1/2, इसको करें, 1 को 2 से भाग किया 0.5, ठीक है। इसके बाद भाग नहीं होगा, तो यहाँ तक हो गया। अब मैं लेता हूँ, मान लो 5/10 ले लिया मैंने, ये भी 0.5, ठीक है। और एग्जाम्पल ले लो, 3/4 ले लिया, मान लो एग्जाम्पल 3/4, ये भी 0.4 7 फिर 1 बचा, 2 बचा, सॉरी, 5 पे, तो 3/4 बराबर होता है 0.75। ये मतलब यहाँ तक आकर स्टॉप हो जाती है, तो ये होगी टर्मिनेटिंग संख्याएं। अब आता है नॉन टर्मिनेटिंग के बाद। जो संख्या है, ये तो स्टॉप हो गई, यहाँ पर जो स्टॉप नहीं होती उन्हें क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग। जो स्टॉप नहीं होती यहाँ पर, वो नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग के भी दो पार्ट बनते हैं। कौन सी? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और एक नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग का मतलब आपको पता है, बार बार, मतलब दोहराना, एक ही संख्या को बार बार दोहराना। जैसे इसके लिए एग्जांपल लिया मैंने 1.3 1/3 ले लिया, सॉरी, 1/3 को अगर भाग करता हूँ मैं, तो 0.3 इस तरीके चलता जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग का एग्जाम्पल। अब अगर नॉन रिपीटिंग का एग्जाम्पल है, नॉन रिपीटिंग मतलब यहाँ पर 3 बार हो रहा था, तो मैं इसको 0.3 बार भी लिख सकता हूँ, ठीक है। अब एग्जाम्पल लेता हूँ मैं नॉन रिपीटिंग का एग्जाम्पल में आपने पढ़ रखा होगा, पाई आपने सुना है? पाई, जिसको हम 22/7 लिखते हैं, या फिर दशमलव में हम जिसको 3.14 लिखते हैं। अब आप तो कह दोगे कि पाई की वैल्यू 3.14 होती है, 3.14 होती है, तो ये नॉन रिपीटिंग कैसे हुआ? तो आप एक काम करिए, 22 को 7 से भाग करके देखिए। ये आप भाग करके देखोगे तो कहीं भी स्टॉप नहीं होगा, चलता जाएगा, ठीक है।
3.14 हम इसलिए लेते हैं ताकि हम अपना क्वेश्चन सोल्व कर सकें। तो ये इसकी हम स्टैंडर्ड फॉर्म लेते हैं 2 पॉइंट्स तक। वैसे तो 22/7 होती है, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7। हम इसको दशमलव में 3.14 लेते हैं 2 दशमलव पॉइंट तक। इसको भाग करके देखोगे आप, ये कहीं भी स्टॉप नहीं होगा, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग टर्म होगी। लेकिन एक चीज और देखते हैं, अब कह दिया थोड़ा अलग सा हो गया ये कि ये जो स्टॉप होती है नहीं होती। तो इसको समझाने के लिए एक चीज और है, टर्मिनेटिंग टर्म्स की एक खास बात है। इसको भी मैं साफ कर देता हूँ। टर्मिनेटिंग टर्म्स जो p/q की फॉर्म में होती है, रैशनल नंबर है तो, लेकिन यहाँ पर जो q है वो बराबर नहीं होता 0 के। लेकिन जो q है इसको जब हम q को हम जब तोड़ते हैं, इसके मतलब फैक्टर्स करते हैं, गुणनफल करते हैं, तो यह सिर्फ 2 और 5 के रूप में आएगा। मतलब q के हमने जब फैक्टर किए इस तरीके से करते हैं फैक्टर, तो यहाँ पर 2 2 2 या फिर 5 5 5 या फिर 2 2 और 5, या तो अकेला 2 या फिर अकेला 5 या 2 एंड 5, ठीक, दोनों मतलब इनके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। टर्मिनेटिंग टर्म्स में जो नीचे का जो है न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर सॉरी ऊपर वाला होता है न्यूमिनेटर और नीचे वाला होता है डेनोमिनेटर। अंश और हर नीचे वाला डेनोमिनेटर जब डेनोमिनेटर के हम फैक्टर्स करते हैं तो वो 2 और 5 की फॉर्म में आते हैं। उसके जो प्राइम नंबर प्राइम फैक्टर हैं वो 2 और 5 होंगे, इनके अलावा कुछ भी नहीं होगा। अगर ये आपको कुछ और आता है तो वह संख्या आपकी टर्मिनेटिंग नहीं होगी, वो संख्या आपकी नॉन टर्मिनेटिंग बन जाएगी। फ्रेंड्स, अब हम एक्सरसाइज करते हैं 1.4। उसमें पहला क्वेश्चन देखें क्या लिख रखा है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन। जो बड़ा भाग होता है हम भाग करके देखते हैं, उसको करे बिना स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर, जो नीचे रैशनल नंबर दिए गए हैं, विल हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। उनके पास वो टर्मिनेटिंग होंगे या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होंगे। तो आप देखिए पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट क्या दे रखा है, 13/31/25। भाग करके नहीं देखना हमें, तो भाग करके नहीं देखना तो हम क्या करेंगे, 31/25 के फैक्टर बना देंगे। 31/25 के फैक्टर तो 5 6 1 2 5। ये आपको मुझे लगता है ऐसे भी बात होंगे प्राइम फैक्टर्स में है बाजूबंधन। तो क्या बन गया कि हम 13/5 की पावर कितनी होगी, 3 और 2 5, 5 की पावर 5। इसको हम इस तरीके से लिखते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर जो डेनोमिनेटर है, डेनोमिनेटर हर है, जो हर अगर 5 2 या दोनों के रूप में आता है, नीचे वाला मतलब उसका मल्टीपल है, तो वो टर्मिनेटिंग होगी, वरना नॉन टर्मिनेटिंग। इसमें सिर्फ 5 आया है तो यह होगी टर्मिनेटिंग। ठीक है, इस तरीके से इसका अगर सेकंड पार्ट देखते हैं 17/8 जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 8 को 2 गुना 2 गुना 2 तो 17 जो बटे में 2 की पावर 3, नीचे सिर्फ 2 आया है तो ये भी एक टर्मिनेटिंग टर्म होगी। अगर मैं इसका एग्जांपल लेता हूँ, मान लो पांचवा एग्जांपल क्या कहता है, पांचवा जो पार्ट है, सॉरी पांचवा पार्ट है 29/3 4 3। अब इसको देखो कैसे लिख सकते हैं। आपको पता है 7 का क्यूब 7 का घन क्या होता है 343, तो ये 7 की पावर 3 343। अब देखिए यहाँ पर ना 2 है ना 5 है, मतलब इन दोनों के अलावा कुछ टर्म आई है, ये जैसे 7 आ गया, यहाँ पर संख्या 7 आ गई, तो इस वजह से यह नॉन टर्मिनेटिंग रिपीट भी होगी बार बार ये, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसी के साथ अगर एग्जांपल हम और लेते हैं, अब देखिए एक एग्जांपल है, थोड़ा एक्सेप्शनल केस है। एग्जांपल नंबर जो 8वां पार्ट आपका वो देखिए 6/15 8वां पार्ट।
इसको क्या लिख दिया 6, 3 गुना 5, ठीक है। अब आप कह दोगे कि यह नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि इसमें 3 आ गया, लेकिन आपको एक चीज़ और देखनी होगी, अगर 3 से काटते हैं 3 1 3, 3 2 6, क्या आ गया 2/5, ये आ गया हमारा एक्चुअल ये आया है। तो अब इसको देखेंगे हम, इसमें सिर्फ 5 है, इसमें सिर्फ नीचे 5 है, तो यह टर्मिनेटिंग टर्म होगी, ठीक है फ्रेंड्स। हमारा इस तरीके से हम पहला क्वेश्चन कर लेंगे। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या क्या रखा है कि राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रैशनल नंबर्स इन क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 के उन रैशनल नंबर्स जो प्रीमिय संख्या है उनका निकालना है। अब वो विच द टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन थे उनका दशमलव में लिखना है। कहने का मतलब जैसे ये टर्मिनेटिंग है इसको लिख के दिखाना है, तो भाग करेंगे इसको, क्या हो गया भाग करके नहीं देखना, आप डायरेक्ट करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर 20 बनेगा तो 500 के 20 0.4। पहले क्वेश्चन में सिर्फ टर्मिनेटिंग लिखना है, सेकंड क्वेश्चन में इसको भाग करके लिखना है, इसे 0.4 आ गया। ये आपका सेकंड क्वेश्चन में जो है हो जाएगा। इस तरीके से और दो क्वेश्चन इस्तेमाल हुए टर्मिनेटिंग का कौन सा एग्जाम्पल था। एक एग्जाम्पल था उसमें IX 9th क्वेश्चन 35/50, ठीक है। इसको करो 5 से काटा, 5 7 35, 5 7 50, ठीक है। अब नीचे क्या आ गया, ये देखो पहले टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग, 2 गुना 5, तो ये एक टर्मिनेटिंग टर्म होगी, टर्मिनेटिंग टर्म। अब ये टर्मिनेटिंग टर्म होगी तो सेकंड क्वेश्चन में हमेशा डेसिमल पॉइंट निकालने हैं, तो क्या होगा 7/10 को हम क्या लिख सकते हैं 0.7, ये सेकंड क्वेश्चन। तो इस तरीके से आप सेकंड क्वेश्चन कर लोगे फ्रेंड्स। अब हम अपना तीसरा क्वेश्चन करते हैं। क्या दे रखा है, द फॉलोइंग रियल नंबर है डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। डेसिमल एक्सपेंशन में दिए गए हैं कुछ रैशनल नंबर्स, रियल नंबर्स। इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल नोट। इनमें हमें पता करना है कि रैशनल नंबर हैं, प्रीमिय संख्याएं हैं या नहीं है, ठीक है। इफ दे आर रैशनल, अगर वो प्रीमिय संख्याएं हैं एंड ऑफ द फॉर्म p/q, p/q के फॉर्म में है, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ q। तो नीचे जो q है उसके प्राइम फैक्टर्स के बारे में आप क्या कह सकते हैं वो बताना। तो थर्ड क्वेश्चन का हम पहला पार्ट देखते हैं। क्या दे रखा है 43.1 से 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये दे रखा है। अब ये बताना है आपको ये रैशनल है या नहीं है, पहले ये देखिए। तो यह एक रैशनल नंबर है क्योंकि यह एक टर्मिनेटिंग टर्म है। इसको अगर p/q के फॉर्म में लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 9 बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यह एक टर्मिनेटिंग टर्म है, इरेशनल नंबर भी है। इस वजह आपको क्या बताना था, जो q है नीचे q है तो उसकी प्राइम फैक्टर्स बताने हैं। तो यहाँ पे क्या बन गया q = 10⁻9। ये इसको आप ऐसे लिख सकते हो, प्राइम फैक्टर करने हैं तो 2 गुना में 5 होता है पावर 9, 2 की पावर 9, 5 की पावर 9। नीचे ये बन गया। अब आपको पता है नीचे अगर 2 और 5 होते हैं तो क्या होता है टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर होता है। अब इसका सेकंड पार्ट है, देखिए सेकंड पार्ट में क्या दिया गया है 0.120120 1 2 0 0 0 और 1 2 0 0 0 इस तरीके से चलता जा रहा है। अब आपको पता है देखो ये एक सीरीज सी बन गई 120 1200 12000 120 1,20,000 इस तरीके से चलता जा रहा है। ये मतलब कहीं भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। तो ये कौन सा हो गया नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो आपको अब एक चीज बता देता हूँ मैं, जब भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आएगी तो वो नंबर्स इरेशनल नंबर होते हैं। क्या होते हैं इरेशनल नंबर होते हैं, अप्रिय संख्याएं होती हैं। तो ये यहाँ पर खत्म हो गया। अब हम इसका तीसरा पार्ट देखिए। तीसरे पार्ट में क्या दे रखा है 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये दे रखा है और ऊपर लगा रखा है बार। अब इस बार का मतलब क्या होता है, इस संख्या को अगर
लिखेंगे आगे तो यही जो है बार बार रिपीट होता रहेगा, 1 से 9 इस तरीके से रिपीट होता रहेगा। बार का मतलब ये होता है। अब अगर बार हटता है तो इस तरह क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, ये बन जाएगा। तो इसको अगर रैशनल नंबर बनाने की कोशिश करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जब भी बार हटता है तो नीचे 9 आता है। कितनी बार आएगा? 9 बार। ठीक है, जब भी बार हटता है तो नीचे 9 आता है। यहाँ पर 1 और 0 0 नहीं आते, यहाँ पर बार की जगह 9 आता है। अब इसको काटोगे तो वापस आपकी यही वैल्यू आएगी। तो ये हो गया रैशनल नंबर। रैशनल नंबर बट रिपीटिंग, रिपीट हो रहा है ना बार बार, इस वजह से रिपीटिंग। रैशनल नंबर और रिपीटिंग है। अब जो क्यू था हमारा, इसका क्यू है यहाँ पर, क्यू की वैल्यू क्या बनेगी? क्यू इज इक्वल टू 999,999, ये हमारा क्यू आ गया। तो फ्रेंड्स, आपका 1.4 एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो चुकी है। इसी के साथ जो चैप्टर नंबर 1 है वो भी पूरा हो चुका है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, आपको ये समझ में भी आया होगा। आप अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो के नीचे कमेंट करिए ताकि आपके प्रॉब्लम को सॉल्व आउट किया जाए। अब ये जो वीडियोज हैं इन सभी को आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए ताकि वो भी यहाँ से पढ़ सकें और अपनी जो लॉकडाउन का समय चल रहा है इसका फ़ायदा उठा सकें। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि जल्दी से जल्दी आपको वीडियोज़ का पता चल जाए। थैंक यू।